कोरोना खौफ के बीच अब ब्लैक फंगस जिंदगी में अंधेरा फैला रहा है। राजस्थान सरकार ने इसे महामारी घोषित कर प्रभावी इलाज शुरू किया है और इसी तरह कोटा में भी 10 डॉक्टरों की एक टीम ब्लैक फंगस से पीड़ित रोगियों के इलाज में लगाई गई है। लेकिन बीमारी का प्रकोप बढ़ने के साथ ही रोगियों की तादाद भी बढ़ रही है। इसी बीच नेत्र रोग विशेषज्ञ सरकार से बीमारी को लेकर त्वरित रिसर्च की मांग कर रहे हैं, क्योंकि कोटा नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने बड़ी आशंका जताई है। उनका मानना है कि ब्लैक फंगस बीमारी की वजह कोरोना रोगियों के इलाज में इस्तेमाल की जा रही इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन गैस हो सकती है। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के मानक मेडिकल ऑक्सीजन के मानक से अलग होते हैं। डॉक्टर गुप्ता का कहना है कि ब्लैक फंगस की लोगों में दहशत बढ़ी है। कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव हुए लोग आई टेस्ट करवा रहे हैं और इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं है, लेकिन डर की वजह से वे अपनी आंखों का चेकअप करवा रहे हैं। नेत्र रोग विशेषज्ञ ने यह भी आशंका जताई है कि देश भर में जिस तरह से ब्लैक फंगस के केस सामने आए हैं, उसके पीछे की वजह ऑक्सीजन भी हो सकती है। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर में रोगियों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होने पर मेडिकल ऑक्सीजन की बजाय इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन दी जा रही है और जिसमें अनहाइजीन की पूरी आशंका है। मेडिकल ऑक्सीजन की तुलना में इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के स्टरलाइजेशन में वह सुरक्षित मापदंड नहीं अपनाए जाते जो मेडिकल ऑक्सीजन में अपनाए जाते हैं। इस पर नेत्र विशेषज्ञ लगातार मंथन कर रहे हैं। इधर कोटा न्यू मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विजय सरदाना ब्लैक फंगस पर नेत्र विशेषज्ञों द्वारा जताई जा रही आशंका के सवाल पर बिल्कुल उलट जवाब देते हैं। उनका कहना है कि फिलहाल कुछ भी कहने को जल्दबाजी होगी। विशेषज्ञों की ओर से इस पर रिसर्च की जरूरत है। उधर दवाओं की डिमांड पर कोटा एमबीएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर नवीन सक्सेना का कहना है कि दवाओं की भारी कमी है, पर हम लोग सभी लोगों से जो कोरोना महामारी से दौर से गुजरे हैं उनसे अपील कर रहे हैं कि इस बीमारी के लक्षण देखते ही डॉक्टर की राय, उनका परामर्श जल्द से जल्द लें। हाँ, जिस तरीके के केसेस पूरे हिंदुस्तान में मिल रहे हैं और अभी जैसे एक हमने भी अखबारों से ही सुना कि राजकोट के एक अस्पताल के अंदर 500 से ज़्यादा केसेस ब्लैक फंगस के हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि इतने सारे केसेस एक कमेंसल जो एक नॉर्मली वातावरण के अंदर जो फंगस मौजूद होता है उन सभी केसेस को क्यों हो गया, और इसको लेकर के बहुत सारा मंथन हमारे डॉक्टर्स के बीच में चल रहा है। और एक बात सबको लग रही है कि हर एक केस को क्यों जिसको भी वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ी उसे फंगस क्यों हो रहा है। और इसको लेकर के एक सोच ये बन रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है, जो कि नॉर्मली मेडिकल के बजाय इस बार कोरोना के समय इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का यूज़ हुआ है और जिसमें स्टरलाइजेशन के इतने एहतियात नहीं रखे जाते हैं जितना कि मेडिकल ऑक्सीजन के लिए रखे जाते हैं। तो कहीं वो वजह तो नहीं है, क्योंकि इतने सारे केसेस में ब्लैक फंगस का होना किसी भी डॉक्टर के गले नहीं उतर रहा है। उसे लग रहा है कि हर केस को कैसे हो रहा है और एक ही शहर के अंदर 500 लोग कैसे हो रहे हैं। क्योंकि ये तो हमेशा हम भी अपने जब पढ़ाई कर रहे थे तो हमने भी पढ़ा था इसके बारे में। और ये जो कमज़ोर लोग होते हैं, जो लगातार किसी ऐसी बीमारी से होते हैं जो कि बॉडी के डिफेंस को बहुत कमज़ोर कर देती है, जिनको स्टेरॉइड्स चल रहे होते हैं, जिनको डायबिटीज़ होती है, उनको होती है और नाक से शुरू होकर के आँख को अफेक्ट करते हुए ब्रेन तक चली जाती है। लेकिन अभी जो चौंकाने वाली बात है, पहली तो ये है कि एक लोगों के अंदर एक ऐसा डर बन गया है कि जिस किसी को भी, जैसे कि ये जो अभी मैं जिनको देख रहा था लेडी को, तो उनको सितंबर में कोरोना हुआ था, लेकिन उनको भी इस बात का इतना खौफ है कि वो आज ये 7 या 8 महीने के बाद में ब्लैक फंगस के बारे में अपने डाउट क्लियर करने के लिए आई हैं। बहुत सारे जिनको कि कहीं क्लिनिकली कोई भी वजह नज़र नहीं आती कि उन्हें हमें दिखाने आने की ज़रूरत है, लेकिन सबके अंदर क्योंकि इस सब तरफ इसकी चर्चा है मीडिया में, सब तरह के आपस में एक दूसरे की बातों में, तो लोगों को लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी आंखों के लिए ये बहुत बड़ा ख़तरा उनके पास नहीं आ जाए। और दूसरी जो बात है वो, क्योंकि ये जो इंजेक्शन्स इसमें काम में आते हैं वो नॉर्मली उनकी बहुत कम ज़रूरत होती है, तो लेकिन अभी इतने सारे केसेस के चलते उन इंजेक्शन की शॉर्टेज हो रही है।
और कहीं ऐसा नहीं हो कि रेमडेसिविर की तरह ये भी एक एक्सप्लॉयटेशन और एक गलत परंपरा का कारण बन जाए। हाँ, अभी कोटा शहर के अंदर कहीं भी एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन जो कि इसमें मेन ट्रीटमेंट है वो कहीं भी उपलब्ध नहीं है, किसी मेडिकल स्टोर पे नहीं है। कुछ इंजेक्शन कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज की उसमें है, लेकिन एक पेशेंट को 40 इंजेक्शन की ज़रूरत होती है। बहुत कॉस्टली इंजेक्शन है। ये ट्रीटमेंट न केवल मुश्किल है, महंगा है और सबसे बड़ी बात है अभी तो अनुपलब्ध है। देखिए, ये चिंताजनक बात है कि ब्लैक फंगस के केसेस जो है एकदम तेज़ी से बढ़े हैं और इसका कारण यही है कि पोस्ट कोविड पेशेंट्स में डायबिटीज़ भी होती है ज़्यादातर लोगों में। उनकी इम्यूनिटी कम होने के दूसरे कारण भी होते हैं। वो स्टेरॉइड, जिसमें स्टेरॉइड का यूजेज एक है, ल्यूकोपीनिया दूसरा है। तो ऐसे में ये जो ब्लैक फंगस है, ऐसे लोग उसके संक्रमण के लिए प्रोन हो जाते हैं। ऐसे केसेस की संख्या इसलिए बढ़ी है और इसको देखते हुए राज्य सरकार ने इसको महामारी भी घोषित किया है। और हम यहाँ अपने स्तर पर एक वार्ड हमने डेडिकेट किया है, मेडिकल बी वार्ड, इसी के लिए, और एक 10 डॉक्टर का मेडिकल बोर्ड बनाया है। उस बोर्ड में फिजिशियन हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोसर्जन हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं, प्लास्टिक सर्जन हैं, जो कि केस बाय केस को स्टडी करके उनके मैनेजमेंट स्ट्रेटजी डिसाइड करेंगे। एक ऑपरेशन थिएटर भी इसके लिए डेजिग्नेट किया है और सारी जो टेस्ट हैं वो निःशुल्क होंगे, चाहे वो सीटी हो, चाहे एमआरआई हो, चाहे KOH माउंटिंग हो, उसकी पस की, मवाद की, बायोप्सी की, ये सब हमने व्यवस्था की है। और लोगों को इसमें जागरूक होना पड़ेगा कि जैसे ही सिम्टम शुरू हों, पेरी ऑर्बिटल एरिया में पेन हो, तो वो फटाफट जल्द से जल्द डॉक्टरी सलाह लें। इसको इतना ना बढ़ने दें कि विज़न ही चली जाए। कई लोग ऐसे हैं जो विज़न के जाने के बाद पहली दफ़ा आते हैं, तो उसमें विज़न सेव होना बड़ा मुश्किल है। जो साइट है, विज़न है, वो बहुत एक प्रेशियस है और ज़्यादा देर करते हैं तो ये ब्रेन में भी एंटर हो जाता है, एक ट्यूमर की तरह बिहेव करता है। तो इसलिए समय पर इसका इलाज होना आवश्यक है, जिससे कि न सिर्फ नज़र को बचाया जा सके, बल्कि वो जो डिसफिगरमेंट होता है सर्जरी के बाद में फेस का, वो भी बहुत हॉरिफाइंग होता है, उससे भी बचा जा सके। अभी 6 पेशेंट हमारे यहाँ एडमिटेड हैं, जिसमें 3 के करीबन ऑलरेडी नज़र जाने के बाद ही वो आए थे। तो हमारी जो कमेटी है उनको केस बाय केस मैनेजमेंट का डिस्कशन कर रही है। एक को तो आज सर्जरी के लिए भी लिया जा रहा है। तो केसेस जिस तरह से दूसरी जगह आ रहे हैं उसी तरह के केसेस यहाँ आ रहे हैं। और इसमें जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है कि वेट ना करें उसको बढ़ने का, उसके ठीक होने का। और अगर आपको कोविड हो चुका है तो जल्द से जल्द देखिए, जो डिफरेंट संपर्क सूत्रों से हमें मालूम चला है, उससे मेरा अंदाज़ा है कि 40 से 50 केस के बीच में तो होने चाहिए। नहीं, इसके कोई प्रमाण नहीं है अभी। ये कहना उचित नहीं होगा, अभी इतना जल्दी किसी निष्कर्ष पे पहुंचना उचित नहीं होगा। हाँ, इस पे एक्सपर्ट ओपिनियंस होंगी। अगर एक्सपर्ट लोगों की, एक्सपर्ट ग्रुप की ओपिनियन की ज़रूरत है तो एकदम से इस पे कंक्लूजन पे जंप करना उचित। नई महामारी घोषित हुई है, हमारे यहाँ वार्ड भी जनरेट हुआ है, आज एक थिएटर भी हमने चिन्हित कर दिया है। इसमें जो लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन, इसकी जो रिकमेंडेड ड्रग है, लाइपोसोमल अभी जो एम्फोटेरेसिन बी है वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। और जो प्लेन एम्फोटेरेसिन बी है, कुछ चिकित्सक वो भी एडवाइस कर रहे हैं। अभी हमारे पास कल 10 पड़े हुए थे, तो हमने जो मरीज हमारे 5 भर्ती हैं उनको इशू कर दिए हैं। कुछ कमी पड़ी थी तो जेके लॉन से हमने मंगा लिए थे 4 और, तो कल हमने कर दिया था। पर आज विदित हुआ है कि जेके लॉन में भी नहीं है। और हमने जो संबंधित फर्म है तो उसके लिए क्या है कि 200 का ऑर्डर किया है अभी, क्योंकि पेशेंट 5 ही हैं MBS के अंदर। और हम प्रयासरत भी हैं, प्रधानाचार्य महोदय से बात हो गई है, यदि किसी भी दर पे, चाहे जयपुर में हो, कहीं भी मिल रहे तो हम खरीद के प्रयास कर रहे हैं अभी।